प्यार की। समझाया था मैंने, मना किया था कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और अब नतीजा आपके सामने है। ना ही कुछ हाथ में है और ना ही बस में है। मुझे क्या पता था बाजी ऐसे पलट जाएगी। हमारे समाज में पुरखों ने कुछ सोच समझकर ही रीति रिवाज बनाए होंगे ना विधायक जी। कुछ सोच समझकर ही मर्दों को घर की चार दीवारी के बाहर और औरतों को घर के अंदर की जिम्मेदारी सौंपी होगी। इतिहास गवाह है, जब जब नियम का पालन नहीं हुआ है तब तब घर का सुख चैन संकट में आया ही आया है। अगर आप घर आंगन के फैसलों में अपना दखल नहीं देते ना, तो शायद आज हम दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटे के दुख दर्द में मैं पागल हो गया था बेबी जी। उसके खोने के डर के सामने सही गलत अच्छा बुरा कुछ दिख ही नहीं रहा था। बेटा सिर्फ आपका है, मेरा नहीं, जो आपने अकेले ही फैसला ले लिया। राम जाने आपने उस मनहूस नेहा के साथ ऐसा क्या किया जो संजू की बजाय अज्जू के साथ ब्याह रचा के यहाँ आ गई। अब हमारी छाती पर मुंह डलेगी। हम सिर्फ गूंगे बहरों की तरह तमाशा देखते रहेंगे। बस बस। मैं तो अपने परिवार के भविष्य को लेकर डर गया था बेबी जी। एक तरफ नेहा अज्जू की पत्नी बनकर घर आ गई और दूसरी तरफ संजू इस रिश्ते को अपने प्यार के चक्कर में मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या अंजाम होगा। रामायण और महाभारत इस बात के गवाह हैं कि जोर और जमीन से बड़ा ज्यादा बवाल अगर किसी की वजह से होता है तो वो जोरों की वजह से होता है। अब कैसे रोकेंगे अपने घर पे इस महाभारत को? मेरा परिवार मेरा संसार है और मैं अपने संसार को किसी भी हाल में बिखरने नहीं दूंगी। अपने परिवार को एक रखने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। संजू मेरा बेटा है। जो मैंने उससे वादा किया है वो मैं निभा कर रहूंगा। और आपने अगर बीच में आने की कोशिश की तो मैं ये मंगलसूत्र तोड़कर आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। पर हाँ, आज के बाद मंगलसूत्र तोड़ने की धमकी मुझे कभी मत दीजिएगा। बेटे को अगर सूद समझते हैं तो सूद को असल के बराबर ही रखिएगा, असल से बढ़ के नहीं, वरना कहीं मैंने भी अपने सुहाग को अपने बेटों के बाद रखना शुरू कर दिया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? अरे बाबा खड़े खड़े थक जाओगी, जाओ जाके आराम करो। ओके एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है? तुम जाके आराम करो। बस कर संजू, बहुत हो गया। संजू के दर्द का जवाब देने के लिए तेरे बाप को लात मारकर सस्पेंड करवाया। अंकल जी, मेरे और नेहा के बीच में सच्चा वाला प्यार है। अब ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। मर क्यों नहीं गए सब सुनने से पहले? मैं सर मारिए खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अर्थी टूट चुकी है।
ध्यान से देखो, यही हाल कर रखा है तुमने मेरी जिंदगी का। इस कमरे की तरह मैं टूटी हुई और बिखरी हुई हूं अंदर से। तुमने मेरा फ्यूचर, मेरा सपना, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी सबको ऐसे ही बिखेर के रख दिया है तुमने। लेकिन अब बस संजय त्रिपाठी, अब बारी है मेरे जवाब की। आज तक जो किस्मत मेरी थी वो कल से तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को भी इसी कमरे की तरह बिखेर के रख दूंगी। सदेश भवेश विमो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतादिततं। शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर। शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर। शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर। शिव शिव शंकर नेहा का दुपट्टा छोड़ संजू। ये किस्मत का इशारा है कि नेहा फिर सिर्फ मेरा हक है, और इसलिए महादेव ने मेरे शादी वाले कंगन पर नेहा की निशानी छोड़ी है। पहले प्यार की निशानी। संजू और नेहा की कहानी खत्म हो चुकी है। ये कहानी महादेव ने खुद लिखी है। नेहा और संजू की पहले प्यार की कहानी है ये। इसे मिटाना या खत्म करना किसी इंसान के बस में है ही नहीं। ये कहानी तो पूरी होकर ही रहेगी। नेहा, हालात कैसे भी हों, पर अगर तुम घर में दुल्हन बनकर आई हो तो किसी एक कमरे पे तो तुम्हारा भी हक होना चाहिए ना।
क्या बदतमीजी है संजू। चले जा हमारे कमरे से। हमारा कमरा? वाह, जब शादी ही नहीं हुई दोनों की तो कमरा दोनों का कैसे हो गया? अब शादी के सबूत दिखाने पड़ेंगे तुझे। मेरे पास प्रूफ है, मंदिर की फोटोज, मंदिर की रिसीप्ट, अली का गवाही नामा भी है। सब दिखाऊं मैं तुझे? मैं अपने दिल के सिवा किसी की गवाही को नहीं मानता। सती जल के भस्म हो सकती है पर किसी और की नहीं। हर जन्म में उन्हें महादेव की ही होना है। भगवान स्वयं धरती पर आकर मुझे कहेंगे कि नेहा की शादी अजय त्रिपाठी के साथ हो चुकी है, तो भी मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होगा। क्या हुआ मम्मी जी, बहुत टेंशन में लग रही हैं आप। ऐसा क्या सोच रही हैं? घर की नई बहू का घर के छोटे बेटे के साथ प्यार का रिश्ता था, अब वो घर के बड़े बेटे की पत्नी बनकर आ गई है। मुझे डर है कहीं ये नई बहू हमारे घर के रिश्तों का गणित ना बिगाड़ दे। अब जो होना था वो तो हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं मम्मी जी। माँ उपाय, अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है मेरे पास। कल सुबह होते ही मुझे इस घर की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना ही होगा। बस बहुत हो गया, अपना ये पागलपन बंद कर संजू। पागलपन कहो या दीवानापन, पर जब तक नेहा मुझे माफ करके ये नकली शादी का ड्रामा खत्म नहीं कर देती, तब तक ये बेडरूम सिर्फ और सिर्फ नेहा का है। नेहा इस कमरे में रहेगी, और अगर आपको नेहा को पढ़ाना है तो नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल है ना, वहां पर पढ़ाना। संजू बकवास मत कर, फालतू में तमाशा मत कर। तमाशा तो अभी तक मैंने शुरू किया ही नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो मैं कर सकता हूँ। आप तो जानते हो, जब मैं तमाशा करता हूँ तो पूरा घर के पूरा मौला सर पे उठा लेता हूँ। करो। एनीवेज, आपको याद है भैया, आपने मुझसे एक वादा किया था कि आप मेरे और नेहा के प्यार को किसी की नजर नहीं लगने देंगे। तो बस वक्त आ चुका है अपने उस वादे को निभाने का। वादा निभाइए भैया, मत लगने दीजिए किसी की भी नजर हमारे प्यार को, आपकी अपनी भी नहीं। नेहा, तुम आराम करो। गुड नाइट। अभी तो बस आई हूँ त्रिपाठी निवास में और इतना कुछ हो गया, आगे ना जाने और क्या क्या होने वाला है। मैंने शादी कर ली है उस दोस्त से जो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। मैं अब नेहा शर्मा नहीं, नेहा त्रिपाठी बन चुकी हूँ, त्रिपाठी खानदान की बहू बन चुकी हूँ।
सॉरी मम्मी जी, मैंने पहले ही कहा था कि गलत को रोकने के लिए और सही का साथ देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अजय! हे भगवान, अब ये नई नौटंकी क्या है बहुरानी? साबित क्या करना चाहती है ये सब करके? मेरे पास बस यही एक तरीका था आप सबसे माफी मांगने के लिए। कल का मेरा व्यवहार, आपके दहलीज पे आना और आप सबका दिल दुखाने के लिए दिल से सॉरी। वेरी 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 सॉरी। मेरी अपनी किस्मत है, मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। कोई और ऑप्शन नहीं बचा मेरे लिए इसके सिवा। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे नाराज हैं, हक भी है आप सबका। संजय के साथ लड़ना झगड़ना अपनी जगह है, लेकिन इसके बदले आप सबका दिल दुखाने का कोई हक नहीं है मुझे। आप सब नाराज हैं और आप सबकी नाराजगी जायज भी है। बचपन से मुझे मम्मी पापा ने सिखाया है कि गलती की वजह चाहे कुछ भी हो, सजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर गलती हुई है तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और वैसे भी बड़ों से माफी मांगने से, उनका सम्मान करने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता ना। मुझे माफ करना या सजा देना आपकी मर्जी है। ये और बात है कि जिन माँ बाप ने मुझे इतनी बड़ी सीख दी, मैं उनसे ही माफी नहीं मांग सकती। मुझे माफ करना या सजा देना आपकी मर्जी है और माफी मांगना मेरा फर्ज है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे अब लाइफ में किसी को भी दुख नहीं देना है, ना अपनी फैमिली को और ना ही इस फैमिली को। देखा मम्मी जी, मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बहू है। मेरी पत्नी नेहा। मेरी नेहा, मेरी नेहा, मेरी नेहा, मेरी नेहा, मेरी नेहा, मेरी नेहा, मेरी नेहा। नेहा सिर्फ मेरी है। संजू, होश में आ। देखा, सारी कलेश की जड़ तू है, तू। पैर रखते ही अशुद्ध कर दिया मेरा घर, आंगन, दहलीज, सब कुछ। देखा, देखा बहुरानी, देखा तूने? देख बहुरानी, देख। ससुराल में अपनी शादी की पहली सुबह देख, घर का माहौल देख, दोनों भाइयों के बीच महाभारत होते देख।
सॉरी बोलने का नाटक कर रही है हम सबके सामने। मम्मी, फिर क्या पानी तेरी सॉरी पर। मुझे पता है तेरा इलाज क्या है। जानती हूँ इन फूलों के बदले फूल नहीं मिलेंगे मुझे, लेकिन अब जो भी होगा मुझे मंजूर होगा।